इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल 2022, जिसमें शामिल हुई टीम कुमकुम भाग्य, यानी कि इन सब का हुआ रीयूनियन। यहाँ पर श्रुति झा, मुग्धा, अंजुम ने दिए उभरते कलाकारों को अवार्ड्स। और साथ ही साथ इनकी मुलाकात हुई सरला माँ से। भाई इन सभी का रिश्ता है काफी अनमोल। भले ही ये शूटिंग साथ में नहीं करते हो, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिलता है एक दूसरे से मिलने का, ये सभी पीछे नहीं हटते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे और वक्त निकाल के पिक्चरें देखनी चाहिए थी, बट मेरे ख्याल से इट्स जस्ट वेरी फ्यू पीपल आई थिंक वुड डू दिस, गिव अ प्लेटफॉर्म टू फिल्म्स दैट डू नॉट गेट अ प्लेटफॉर्म जनरली। और इससे हौसला अफजाई भी होती है लोगों की, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो निराश होकर कहानियाँ ही कहना बंद कर दें या पिक्चरें बनाना बंद कर दें। तो ऐसे फेस्टिवल्स ही होते हैं जो लोगों को इनकरेज करते हैं ताकि वो फिल्में बनाते रहें, फिर से कोशिश करते रहें। और कई बार क्या होता है, उनके पास पैसों की भी काफ़ी कमी रहती है, तो अपने फंड्स खुद ही वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को एक प्रोत्साहन देना होता है। और मुझे बहुत खुशी है और अपने बच्चों को थैंक यू बोलने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। आई एम थैंकफुल टू श्रुति कि मेरी एक कहने पर वो आ गई और इस फेस्टिवल का पार्ट बन गई, क्योंकि मुझे लगता है कि कलाकार जो हैं उनके चेहरे होते हैं और इस चेहरे तक हम एक ज़रिया बन जाते हैं इन बातों को दूर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो लोग बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं उनके चेहरे पहचाने नहीं जाते। तो हमारे चेहरे पहचाने जाते हैं, श्रुति का चेहरा पहचाना जाता है। और जितने भी कलाकार, मेरे सह कलाकार आए हैं सपोर्ट करने, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इसके थ्रू हम उन फिल्मों को जिनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली जब वो बॉन्ड इतना खास है कि उसके बारे में हम बात करके बता नहीं सकते। वो मतलब बस ऐसे ही है वो, और वो ऐसा नहीं कि हमने कोशिश करके बनाया हो। और मतलब मैंने बहुत शोज़ किए हैं, बहुत लोगों के साथ काम किया है, और ऐसा नहीं कि बाकी मुझे सब बुरे लोग मिले हैं और ऐसा कुछ नहीं, बट कुछ लोगों से आपका रिश्ता जुड़ जाता है। आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है, कोई कोशिश नहीं, वो बस रिश्ता जुड़ जाता है। उसको हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और क्या होता है ना कि कई बार हम काफ़ी दिनों तक बात भी नहीं करते हैं, लेकिन जब जुड़ते हैं जहाँ से, तो वहीं जहाँ छोड़ा है वहीं से शुरू होता है सिरा। हाँ, और हक से कई बार बोल देती हूँ मैं कि सुनो ये, और वो हक जो है वो अपने बच्चों पर ही इंसान या माँ जो है वो जता सकती है, और मैं वो हक बार बार जताती रहती हूँ। आपको हक तो वो प्यार जो है वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और वो बस हो जाता है, उसके लिए कोई कोशिश नहीं होती है। आप कितने सारे शोज़ करते हैं, कितने लोगों को प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग खास होते हैं जो मरने तक शायद आपके साथ रहते हैं, उनमें से एक ये है। तो मैं बहुत प्यार करती हूँ इसे, और एक्टर तो ये है ही उम्दा, लेकिन बहुत अच्छी इंसान है। और इसीलिए हमारा जो भी कोई काम ऐसा रहता है, जैसे पहली हमने शॉर्ट फिल्म भी जब बनाई थी, तो श्रुति जो है वो हमेशा हमारी पहली पसंद होती है। एक तो अच्छी कलाकार है, और पता नहीं मुझे वो एक गुड लक लगती है, और क्योंकि वो मन से करती है तो लगता है कि ये वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक मैं अपनी कहानी को पहुँचाना चाहती हूँ। सो थैंक यू श्रुति। थैंक यू मम्मा। मेरे ख्याल से वो मेरे भी मतलब जो आप एक तिजोरी बनाते हैं जिसमें आपके अच्छे काम लिखे रहते हैं, वो मेरे लिए वो शॉर्ट फिल्म भी वो उन अच्छे काम में से है जो उस तिजोरी में रखा हुआ है, जो उन्होंने खुद लिखी थी, मम्मा ने खुद लिखी थी। और मैं चाहती यही थी कि उस कहानी का जो मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हीरोइन है, वो श्रुति ही बने, और अलावा मेरे उसके कोई नाम था ही नहीं, और कोई नाम नहीं था, वो यही थी। और वो जानती है कि वो जो जगह है वो बहुत स्पेशल है। मेरी दोनों बेटियां जो असल ज़िंदगी में हैं, उसके बाद उसे ये जगह दी है, उसके बाद मृणाल है, और
अंजुम आई है, तो लेकिन उसकी जगह खास है। काश कोई हमें बुला ले, हाँ, हमें साथ बुला लो cast काम। करने। हाँ नहीं, हम तो यही चाहते हाँ, हैं। पर हमारा रिश्ता तो जुड़ा ही रहेगा। सही बात। और इसीलिए मेरे ख्याल से ऑडियंस कनेक्ट करती है, क्योंकि वो रिश्ता बस है, क्या है कहाँ क्यों से है नहीं। हाँ। इसीलिए बस पहुंचता है वहाँ। हाँ, वो दूसरी बस बेटी है। भी सामने ही है, तो उसे भी बुला ही लेते हैं। अंजुम, झलक दिखलाजा में क्षितिजा को देखना मत भूलिएगा एंड वोट फॉर क्षितिजा। देखिए, मैं पहले बता दूं कि ये जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसकी मैं वन ऑफ द जूरी मेंबर हूँ विद मम्मा। तो मैंने अंदर वही, जब मुझे फेलिसिटेट किया जा रहा था तो मैंने वही कहा कि इतनी इज्जत अफजाई का और इतने सम्मान का तहे दिल से शुक्रिया आपको, हरिल सर को और पूरी टीम को कि उन्होंने इस मुझे काबिल समझा कि मैं कोई कुछ फिल्में देखकर मैं उन्हें सेलेक्ट कर सकूं, उन्हें रैंक कर सकूं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और तहे दिल से शुक्रिया सभी लोगों का जो यहाँ पर हमारे जो दर्शक हैं जो देखेंगे इसको। और मैं यही चाहूँगी कि हम उभरते जो सितारे हैं, मैं एक्टरों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिल्म मेकर्स की बात कर रही हूँ, मैं डायरेक्टरों की बात कर रही हूँ, मैं राइटरों की बात कर रही हूँ। तो जो उभरते जो यंगस्टर्स हैं उन्हें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आप ऐसे ही हमें आने वाले सालों में भी अच्छी अच्छी मूवीज़ ये क्या कहते हैं लिखिए। और नॉर्मली क्या होता है ना कि ये जो शॉर्ट फिल्म्स और फीचर फिल्म्स भी कई प्लेटफॉर्म होते हैं, उस पर लोग फिल्में बनाते हैं लेकिन उन तक दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, अगर हमारे मुंबई इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल के थ्रू, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक्टर्स के चेहरों के थ्रू ये बात उन तक पहुंच जाए और एक या दो फिल्में भी जनता तक पहुंच जाए, कुछ किसी अच्छे स्तर पर दिखाई जाए, तो आई थिंक हमारा जो ये प्रयास है बिल्कुल सफल हो जाएगा। और इसीलिए सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। श्रुति, अंजुम, अंदर गीतांजलि, सिकंदर, कनू, मतलब मुग्धा भी आ रही है, तो सबने सपोर्ट किया, वो भी पार्ट ऑफ जूरी है। तो ये लोग क्या है ना, ये अच्छे कलाकार हैं, तो ये अच्छे कला की कद्र करना जानते हैं, इसीलिए ये हमारे साथ जुड़े। और इन्हें जुड़ने के लिए मतलब मैंने रिक्वेस्ट किया और इट इज़ सो स्वीट कि ये हमारे इस फेस्टिवल के साथ जुड़कर अच्छी फिल्में देखने का इनको मौका मिला और अच्छी फिल्मों का चयन जो है, जिन जिन को अवार्ड मिलेंगे, वो इन सब ने मिलके किया है। इनसे बॉन्ड नहीं है, ये मेरी मम्मा है और मैं कभी कभार इनको अम्मी बोल देती हूँ गलती से, तो कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, चलेगा, क्योंकि मतलब तो वही है। और बहुत मिस करती हूँ माँ मैं आपको बहुत। जब भी सरला हाउस के सीन्स होते हैं या तो नहीं भी होते हैं, अगर मैं श्रद्धा के साथ भी कुछ शूट कर रही हूँ तो मैं बस, मुझे ऐसा लगता है कि ओहो माँ क्यों नहीं है। तो आज मौका मिला है आपसे इतने मुलाकात, क्योंकि मम्मा भी बहुत बिजी हो गई हैं बाय द वे, बहुत अच्छा शो कर रही हैं और अच्छी कलाकार तो ये थी ही और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। तो मैं बस वही मिस करती हूँ कि और कुछ साल आपके साथ गुजारती तो शायद आपका जो स्टारडस्ट है वो मुझ पर लग जाता। हमारे पास और भी मौके हैं, ये अलग बात है कि मैं हर फूल मोई नहीं कर रही हूँ, बट मैं बहुत मिस करती हूँ अंजुम को, सृष्टि को, प्रज्ञा को। प्रज्ञा तो चलो अब शो से चली गई, प्रीता को, सबको, मतलब पर वो कहते हैं ना कि सफ़र चलता जाना चाहिए, लेकिन हम वैसे मिलते रहते हैं और वो जो एक बॉन्ड बन जाता है वो आप मिटा नहीं सकते, वो कभी कभी दिल से जुड़ जाता है। शोज़ तो हम बहुत करते हैं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो दिल के करीब रह जाते हैं, तो उनमें से अंजुम भी एक है। और आई लव यू मामा। आई लव यू बच्चे, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वाला धन्यवाद कहना चाहूँगी हरिल सर और सुप्रिया मैम को, क्योंकि इतने अच्छे इवेंट, इतने टैलेंट से भरे हुए इवेंट का हिस्सा मुझे बनाने के लिए, एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड, आई एम वेरी टच्ड। और एक नए टैलेंट को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना बहुत बड़ी बात है। और हरिल सर इतने सालों से बहुत अच्छा काम करे और आज वो नए टैलेंट को पुश करे, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और अभी जैसे हम बैठे थे, नए नए फिल्म मेकर्स थे, कितने प्यार से उन्होंने फिल्में बनाई थी और जिस तरह से उन्हें सराहाया जा रहा था, देख के बहुत अच्छा लगा। इट वॉज मोर ऑफ हार्ट टचिंग मोमेंट फॉर मी, सो आई वॉज रियली हैप्पी सीइंग सो मच हैप्पीनेस एंड सो मच एनकरेजमेंट अराउंड। वी आर एक्चुअली थैंकफुल, हम मुग्धा को थैंक यू कहना चाहते हैं बिकॉज वो एक बहुत ही उम्दा कलाकार है और महाराष्ट्र स्टेट से उसे साइलेंस के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला हुआ है।
और जब ऐसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो आपको पता है कि ईमानदारी से सारी जूरी जो है वो काम करेगी. तो थैंक यू मुग्धा फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ जूरी एंड थैंक यू टू हरिल कि उन्होंने ये बात सोची. और हम सब जो हैं, मैं तो परिवार हूँ, लेकिन मुग्धा, श्रुति, अंजुम, गीतांजलि, सिकंदर, कनुप्रिया, ये सब भी मेरा परिवार ही हैं और एक्सटेंडेड फैमिली हो जाता है. तो उनसे आप हक से बोल सकते हैं कि कोई अच्छा अगर चीज़ आप करना चाहते हैं, सबसे पहले कि आइए साथ जुड़ते हैं. मैं अपने को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे सहयोग मिला मुग्धा, सुप्रिया, अंजुम, सिकंदर और बहुत सारे अपने जूरी मेंबर्स का. हम लोगों ने बहुत ही एक इसका तरीका बहुत सिंपल रखा था. एक एक फिल्म हम लोगों ने जूरी को अलॉट कर दी थी, उनसे मार्किंग मांगी थी, उन मार्किंग का टोटल करके हमने फिल्मों का चुनाव किया. तो कहीं भी ऐसा कुछ होना रहे कि यार ये फेवर है, ये नहीं, ये फिल्म इसको गई है, ये जूरी ने ये नंबर दिए, लिखो, उस जूरी ने ये नंबर दिए, लिखो. तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा एक पैटर्न बन गया. और जूरी का थैंक यू. अपना समय निकाल के कई बार मुग्धा गाड़ी से मैसेज करती थी कि ये मेरी मार्किंग है. सो स्वीट ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच. और मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि टैलेंट को भाषा का बैरियर नहीं होता. इसमें से कई फिल्में हैं जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, अन्य भाषाओं में है. मलयाली, so many languages, yeah. सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है. और अभी निकलते निकलते मैं सुप्रिया मैम से कह रही थी, अगले साल ना डे 1 से मैं और जुड़ी रहूँगी इससे, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कह रही है, तो आपका ना और प्रोत्साहन बढ़ जाता है. क्योंकि जब अच्छे कलाकार और जिन्हें आप परिवार या दोस्त मानते हैं, वो जब ऐसा काम करने के लिए आपके साथ हाथ मिला लेते हैं, तो आपको पता होता है कि अब आप आकाश छू सकते हैं. सो थैंक यू सो मच मुग्धा एंड थैंक यू एवरीवन हु हैज बीन पार्ट ऑफ जूरी दैट वी कुड एक्चुअली मेक आवर ड्रीम्स कम. मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और चाहूँगा कि हमारे देश में प्रतिभाओं को बहुत मौका मिले. बहुत टैलेंट है, बहुत दिमाग है लोगों में, मंच नहीं मिलता. ये ऐसे मंच और बनने चाहिए और लोग आगे आने चाहिए. सच कहूँ तो कुमकुम तो बेसिकली हमने साथ किया ही नहीं. उससे बहुत पहले हम एक शो करते थे सब टीवी पे, जिसमें मेरी बहू बनती थी और तब मैं कुमकुम करती थी और कहानियाँ सुनती थी मैं कुमकुम की. और देखो कैसा ये मतलब जिंदगी का फेर है और संजोग है कि मुग्धा उसके बाद कुमकुम का ही भाग बन गई. सो मेरी हमेशा बहुत सारी दिल से एक्चुअली दुआएं होती हैं मुग्धा के लिए, बिकॉज़ वो बहुत ही प्यारी इंसान है और मुझे हमेशा ही अच्छे प्यारे इंसान मिले हैं. जैसे कुछ समय पहले मैं श्रुति और अंजुम के लिए कह रही थी, तो मुग्धा के लिए भी यही बात कहूँगी. इससे हक से बोल सकती हूँ. और वो जो रिश्ता है वो शो रहे ना रहे, वो हमेशा चलता रहता है. एग्जैक्टली. एक्चुअली कुमकुम भाग्य ऑफ कोर्स ने हमें जोड़ा एक तरह से, और उसके पहले हम जुड़े हुए थे. पर कुछ रिश्ते ज़िंदगी के लिए होते हैं, और जो हमें पता है कि बस ये है, रोज़ मिले ना मिले इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वही रिश्ते ज़्यादा खूबसूरत होते हैं जो रोज़ ना मिल के भी वैसे ही वहीं रहते हैं जहाँ हमने छोड़ा था. सिरा जो है ना पकड़ लेते हैं. उसकी शादी में भी मतलब मुझे याद है मैं गई थी, और आज इतने साल हो गए हैं और उसे जब और तरक्की और अवार्ड्स देते देखती हूँ तो मन में बहुत खुशी आती है. कभी उसे कह भी नहीं पाती हूँ, कभी कह भी देती हूँ, लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि ये आपके लिए हमेशा है. थैंक यू मुग्धा. थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग मी इन दिस. थैंक यू. तो देखा आपने, कुछ ऐसा है टीम कुमकुम भाग्य का बॉन्ड.